आज से अपन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्टडी करेंगे। ठीक, अपना सबसे पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपके पास विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ये सभी एग्जाम में आता है। ठीक, बैंक में, एसएससी में, व्यापम में, रेलवे में, सभी के लिए बहुत मोस्ट IMP है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, और यदि फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहला रूल होता है आपका 2 से या 2 से डिवाइड। 2 का रूल ये बोलता है यदि इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने लिखा है 20346। आपने यहाँ पर यूनिट प्लेस देखना, इकाई अंक देखना, ये है आपके पास 6। इकाई अंक क्या है आपके पास 6, मतलब ये संख्या 2 से क्या होगी आपकी, डिवाइड होगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 24034। ठीक, देखिए इसमें भी इकाई का अंक क्या है आपके पास, एक सम संख्या। क्या है एक सम संख्या, तो ये काय से डिवाइड होगी आपकी, 2 से डिवाइड होगी। ठीक, समझ में आया। ठीक, सेकेंड रूल ये बोलता है 3 का ये रूल बोलता है कि संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो, संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या क्या होगी, वो 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है, अपन इस संख्या के क्या कर लेते हैं, सभी को क्या कर देते हैं अपन, सम कर देते हैं। सम करते हैं तो 6 + 7 + 5 + 4 + 0 + 2, सभी को क्या कर देते हैं अपन, अब सम कर देते हैं। तो 6 6 12 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, मतलब इन टोटल संख्याओं का सम आया 24। ठीक, और ये 24 3 के टेबल में आता है। 3 से पूरी तरीके से ये क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से क्या हो गई आपकी, डिवाइड हो गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन 6, या फिर इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 के पहाड़े में 6 आता, 6 को कैंसिल कर दो। फिर 3 आता, 3 को भी कैंसिल कर दो। फिर 3 आता, 3 को भी कैंसिल कर दो। 4 आता है क्या, नहीं आता। मतलब ये हुआ कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। आया सभी को समझ में। ठीक, थर्ड रूल है आपके पास 4 से। ठीक, 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 से यदि विभाजित कर दिया जाए तो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित कर दिया जाए तो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये संख्या है आपके पास, आपको इसके लास्ट वाले कितने डिजिट देखना है, 2 डिजिट। ठीक, अब ये बताओ मुझे कि ये 12 है, 4 के टेबल में आता है कि नहीं, आता है। मतलब ये संख्या 12 जो 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी आपकी, डिवाइड होगी। तो ये संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड। अपन एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 342020। अब आपने देखा कि लास्ट में क्या आया आपके पास, 20। कितने नंबर आया भाई, 20। ये 24 के टेबल में आता है कि नहीं, आता है। मतलब ये संख्या भी 4 से क्या होगी आपकी, डिवाइड होगी। ठीक, इतना समझ में आया सभी को। अब अपन आगे बढ़ते हैं और 5 का रूल पढ़ते हैं। 5 का रूल ये बोलता है यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये लिखा 2025। ये देखो लास्ट में क्या है आपके पास, 5, मतलब संख्या क्या होगी आपकी, 5 से डिवाइड होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 20370। लास्ट में क्या आया आपके पास, 0, मतलब ये संख्या भी क्या होगी आपकी, 5 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट वन पे चलते हैं अपन, 6 का रूल। 6 का रूल ये बोलता है यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित है या 2 और 3 के विभाज्यता के नियम को फॉलो करती है तो संख्या 6 से क्या होगी आपकी, विभाजित होगी। अब अपन देखते हैं भाई, सबसे पहले 2, इसके बाद क्या आता हैगा 3। तो 2 का रूल क्या बोला था अपन ने, ऊपर अभी पढ़ा है कि लास्ट में सम संख्या क्या होना है आपके पास, लास्ट वाला नंबर सम संख्या। तो यहाँ पर सम संख्या है, मतलब ये 2 से डिवाइड होता है। अब अपन बात करते हैं इस 3 की। 3 का रूल क्या था आपके पास, कि संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से क्या होना आपका, विभाजित होना। तो अपन सभी को क्या कर लेते हैं भाई, सम कर लेते हैं। पर मैंने एक तरीका और बताया, सम करने से अच्छा है कि आप वहीं पर क्या करो, उसे कैंसिल करो। देखो भाई 7 और 4 11, 11 और 1 12,
मतलब ये 3 के पहाड़े में आता है, इसको यहीं पर कैंसिल करो। 3 ये 3 के पहाड़े में आता है, इसको यहीं कैंसिल करो। 2 और 1 3, ये भी 3 के पहाड़े में आता, मतलब ये पूरी संख्या 2 से भी डिवाइड हो गई और 3 से भी डिवाइड हो गई, मतलब ये संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी आपकी, डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? सो आपके पास नेक्स्ट रूल है आपके पास 7 का रूल ही बहुत ही ईजी हैगा। ठीक, ये रूल बोलता है इकाई अंक में 5 का गुणा करके, ठीक, या यूनिट प्लेस में 5 का मल्टीप्लाई करके शेष रिमेनिंग पार्ट में उसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। और इसी प्रोसेस को आपको बार बार दोहराना है, जब तक दोहराना है जब तक आपका 7 से क्या ना हो जाए, वो संख्या डिवाइड ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ हैगा 3983। ठीक, सो एक्सप्लेन। ये आपके पास इकाई अंक है, 3 में आपने 5 का मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 15। क्या आया, 15। है रिमेनिंग पार्ट क्या बचा था, 398, इसमें आपने 15 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 8 और 5 कितना होता है, 13। रिमेनिंग पार्ट में कितना बचा आपके पास, 1। 9 और 1 10 और 1 11 का 1 कैरी कितना 1, 413। अभी भी आपसे डिवाइड नहीं हो रहा है, सेम प्रोसेस अपनाना है, बहुत नॉर्मल। ये आपके पास इकाई अंक 3 है, 3 में आपने 5 का मल्टीप्लाई करा, 15 आया, 15 को इस शेष में क्या कर दो, आप ऐड कर दो। आपने ऐड कर दिया तो ये 5 और 1 6, 4 और 1 5, ये कितना है आपके पास 56 या 56। ये 7 के पहाड़े में आता है, 7 8 56, मतलब ये संख्या क्या हो गई आपकी 7 से डिवाइड हो चुकी है। ठीक, ये और अपन आगे इसी प्रकार और देखते हैं। ये आपके पास एक और एग्जांपल लिख कर रख दिया है मैंने। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है आपके पास, 7। 7 में आपने मल्टीप्लाई करा 5 का 7 पना 35, कितना आया भाई आपके पास 35। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है 623, इसमें आपने 35 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अपन ऐड कर देते हैं, 5 और 3 8, 2 3 और 2 5 और 6। अभी भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, आपको सेम प्रोसेस अपनाना। यूनिट डिजिट कितनी है आपके पास 8। 8 में मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5 का 8 पंजे 40। 40 को किस में जोड़ दो आप, इसमें जोड़ दो। ये सिंपल सा जोड़ दिया, 5 एकम 5 और 6 4 10, 105। 7 से ये बहुत आसानी से डिवाइड हो जाता है, 7 एकम 7 और 7 पना 35, मतलब ये संख्या भी आपकी 7 से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। इसी प्रकार आगे देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है आपके पास। ये यूनिट डिजिट कितनी है आपके पास 5। 5 में काय का इंटू करा, 5 का कितना आया 25। 25 को आप ऐड कर दो रिमेनिंग पार्ट में, कर देते हैं अपन ऐड। 6 और 5 11 की, एक हाथ किया, 1 2 और 2 4 और 1 5, ये 3 और 1। अभी भी डिवाइड नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, सेम प्रोसेस अपनाना है। ये आपके पास यूनिट डिजिट कितनी है 1, उसमें काय का मल्टीप्लाई करो, 5 का ये कितना आ गया 5। 5 को इस रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो, 5 और 5 10, कैरी कितना 1, यहाँ पर 4 1। अब आप देखो कि ये 7 से डिवाइड होता है ना 20 टाइम में, मतलब ये संख्या भी 7 से क्या हो गई आपकी, डिवाइड हो गई। तो समझ में आया सभी को 7 का रूल क्या था। 7 का रूल ये था कि इसके इकाई अंक में 5 का गुणा करना है और शेष रिमेनिंग पार्ट में उसको जोड़ते जाना है। यदि संख्या लास्ट में इतनी छोटी हो जाती है और 7 के टेबल में आती है तो संख्या 7 से क्या हो जाएगी आपकी, डिवाइड हो जाएगी। अब आगे चलते हैं अपन 8 का रूल। 8 का रूल सेम आपके पास, जैसे संख्या के अंतिम 3 अंकों का, संख्या के अंतिम 3 अंकों को यदि 8 से विभाजित कर दिया जाए तो संख्या पूरी की पूरी 8 से क्या हो जाएगी आपकी, विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है 7 8 5 1 2। ठीक, आपको पता है ये लास्ट वाले 3 नंबर यदि 8 से डिवाइड होते हैं और आपको यदि यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। करते हैं अपन 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा कितना भाई आपके पास 49 50 और 51, 8 3 24, 8 चुकू 32, 64 टाइम में 512 आपका कट जाएगा। मतलब ये संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी आपकी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन 9 के रूल की। 9 का रूल भी बहुत इजी है आपके पास, संख्या के सभी अंकों का योग, क्या बोल रहा हूं मैं, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या पूरी की पूरी 9 से क्या हो जाएगी आपकी, डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है 32166। अपन इसको सम कर देते हैं, बहुत नॉर्मली हैगा। 3 +
2 + 1 + 6 + 6। अब सभी को अपन ऐड कर देते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18। ये 9 के पहाड़े में आता है ना, 9 2 ज़ा 18। मतलब ये संख्या क्या हुई आपकी 8 से डिवाइड हो गई, 9 से डिवाइड हो गई। या फिर मैंने एक तरीका और बताया, बहुत सिंपल सा तरीका था, मैंने बोला था वहीं पर आप काट दो। तो ये देखना भाई, 3 और 2 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18। आ गया ना 9 के टेबल में 18। मतलब ये संख्या आपकी पूरी क्या हो गई, 9 से डिवाइड हो गई। आ गया समझ में सभी को। अब बात करते हैं अपन 10 के रूल की। ये बहुत सिंपल सा रूल हैगा, सभी को पता होगा। यदि इकाई अंक 0 हो तो संख्या क्या होगी आपकी 10 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ हैगा, इसमें यूनिट प्लेस कितना आया आपका 0। मतलब ये संख्या क्या हो गई आपकी 10 से विभाजित हो गई। ठीक है ना, ये आया समझ में, आ गया सभी को समझ में। नेक्स्ट है आपके पास 11 का रूल। ठीक, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, यह भी बहुत सिंपल सा रूल हैगा। ठीक, क्या बोलता है रूल कि सम किसी भी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों के अलग अलग योगफल। वापस से रिपीट करता हूँ, किसी भी संख्या या संख्या दी है, इसके सम स्थान और विषम स्थान के अलग अलग योगफल का अंतर 0 हो या 11 का क्या हो आपके पास मल्टीप्लाई हो या 11 का गुणज हो, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने लिखा हुआ है, अपन इसके सम स्थान और विषम स्थान को देखते हैं। तो सबसे पहला वाला जो स्थान है, इसका प्लेस जो 9 का प्लेस है, ये हैगा आपके पास विषम। ठीक, तो अपन सबसे पहले एक तरफ लिख लिया अपन ने, मान लो ये सम है और ये क्या हो गया आपके पास विषम। इनका अपने को क्या देखना हैगा, अंतर देखना हैगा, डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले अपन सम स्थानों को देखते हैं। तो इसमें सम स्थान क्या है आपके पास 3 प्लस ये सम स्थान है, फिर इसके बाद क्या है आपके पास ये वाला 2 प्लस फिर कितना है आपके पास 5। यही है आपके पास सम स्थान। देखो दूसरे नंबर पर आता है सम स्थान, चौथे नंबर पर, फिर 6वें नंबर पर। डिफरेंट देखना हैगा। अपन ने यहाँ पर विषम स्थानों का डिफरेंट ऐड कर देते हैं 9, ठीक, प्लस 8 प्लस कितना है आपके पास 4। इन सभी को अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 3 10। यहाँ पर इनका सम कितना आया 10 माइनस यहाँ पर देखते हैं अपन, ठीक, 8 और 8 16 17, 17 और 4 21। यहाँ पर आया आपके पास 21। आपने देखा इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना आया, वो आया या 11। कितना आया स्टूडेंट, 11 आया। अब ये 11 देखो रूल में क्या बोलता है, 11 का क्या हैगा, ये गुणज है, 11 का गुणज है। मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। दोबारा से समझाता हूँ, सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग का अंतर यदि 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए या फिर 11 का सीधा सा गुणा जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल को अपन देखते हैंगे, ठीक, शायद थोड़ा सा समझ में आए, कोशिश करते हैं अपन। ठीक, यहाँ पर देखा आपने, ये वापस से मैंने लिख दिया सम और विषम। ठीक, अब सम नंबर क्या है आपके पास, यहाँ पर 0 6 5 और 1 क्या है आपके पास 0 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1। यहाँ पर डिफरेंस देखा अपन ने विषम संख्याओं का, तो 8 1 4 9, 8 1 4 9, 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9। इन सब का अपन क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। यहाँ पर सम करते हैं तो 6 और 6 12, मतलब यहाँ पर कितना आया सम 12। यहाँ पर रिमेनिंग, यहाँ पर भी सम करते हैं अपन, 9 और 9 18 और 4 22। ठीक, यहाँ पर कितना आया 22। इन दोनों का डिफरेंस देखा अपन ने, कितना आया अपने पास 10 आया। अब देखो रूल में ये बोलता है 0 आया क्या, नहीं, 11 का गुणज आया क्या, नहीं, मतलब ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी। समझ में आया ये वाला रूल। ठीक, तो 11 का रूल ये हो गया। अब अपन चलते हैं 13 के रूल पर। ये भी थोड़ा सा इजी रूल हैगा। 13 का रूल ये बोलता है इकाई अंक में 4 का गुणा करके, सेम प्रोसेस है, रिमेनिंग पार्ट में उसको क्या करते जाओ आप, ऐड करते जाओ
यदि कोई संख्या 13 के पहाड़े में आ गई तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 13 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, इकाई अंक कितना है आपके पास 1, इसमें काय का गुणा करें अपन 4 का, ये 1 में मल्टीप्लाई करा 4 का, 4 एकम 4, रिमेनिंग पार्ट ये है, इसमें ऐड कर दो आप, ये ऐड कर दिया तो 4 और 3 7, 1 4 1, अभी भी नहीं डिवाइड होता है, सेम प्रोसेस अपनाना है। रिमेनिंग पार्ट सॉरी यूनिट डिजिट कितनी है आपके पास 1, कितनी हैगी 1, इस 7 में सॉरी 7 में 4 का इंटू कर दिया तो 7 को कितना हो गया आपके पास 28, रिमेनिंग पार्ट में उसे ऐड कर दो, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 169। ठीक, अब चाहो तो आप इसको 13 से डिवाइड कर दो, आपको पता है 13 से ये डिवाइड हो जाता है, मतलब ये संख्या 13 से क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, ये आपके पास यहाँ पर यूनिट डिजिट में कितना है 5 में काय का मल्टीप्लाई करोगे आप 4 का, 20 को यहाँ लिख दो आप, ये हो गया आपके पास 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और 1। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, मतलब इसको मैं छोड़ दूँ क्या, इसको यहाँ पर अपन छोड़ देते हैं। अब आपके पास बचा 156, आप चाहो तो इसको वापस से डिवाइड कर दो, यदि नहीं करना है तो यहीं पर आप डिवाइड कर लो, ये बचा आपके पास 156, 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 बन जा 13, रिमेनिंग बचा 2, 13 2 जा 26, मतलब ये संख्या भी आपकी 13 से डिवाइड हो चुकी। समझ में आया कि नहीं? यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट रूल है आपके पास 17 का, बहुत इजी रूल हैगा। 17 का रूल ये बोलता है कि इकाई अंक में 12 का गुणा करके रिमेनिंग पार्ट में क्या करना है आपको ऐड करना है। ठीक, और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। यदि कोई भी ऐसी संख्या आ जाती है जो 17 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या पूरी की पूरी 17 से क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड हो जाएगी। सो एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर ये लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये यूनिट डिजिट कितनी है आपके पास 6 में अपन ने मल्टीप्लाई करा 12 का 12 छंग 72, कितना आया 72। इस 72 को इसमें रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दूँ, ये ऐड कर देता हूँ मैं 72, तो 5 और 2 7, 6 और 6 12, 13 की 3 हाथ किया 1, 1037। अभी भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। ये 7 है, इस 7 में आपने 12 का इंटू करा 12 7 84 और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया 4 और 3 7 8 1, ये आपके पास हो गया 187। आप इसको 17 से डिवाइड कर सकते हो, 17 बन जा 17 और 17 बन जा 17, मतलब ये संख्या पूरी की पूरी आपकी 17 से क्या होगी डिवाइड होगी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक, एक और एग्जांपल को देखते हैं अपन। यहाँ पर है यूनिट डिजिट में कितना 9 में काय का मल्टीप्लाई करा अपन ने 12 का 12 नमाकी होता है 108, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दें अपन इसको 108। ठीक, 7 7 14, 15 की 5 हाथ क्या, ये 5, ये आपके 8 और 1 9, ये आपके पास 1955। सेम प्रोसेस अपनाना है। ये 5 में आपने मल्टीप्लाई करा कितना 12 का 12 पंजे 60, आपने 60 यहाँ जोड़ दिया, आपके पास 5 9 और 6 15 की 5 255, ये 17 से डिवाइड होता है। ठीक, तो ये संख्या भी क्या हो गई आपकी 17 से डिवाइड हो गई। सो समझ में आया सभी को? आया ना सभी को समझ में? क्या करना हैगा, जो इकाई अंक है उसमें 12 का गुणा करना और सेम प्रोसेस अपनाना है। आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें क्या करते जाना, आप ऐड करते जाना और माइनस करते जाना। ठीक, सो आगे का है आपके पास आगे का रूल है आपके पास 19 का। ठीक, किसका रूल है 19 का? ये भी सिंपल सा रूल हैगा, सेम इसी की तरह हैगा। ठीक, इकाई अंक में 2 का गुणा करके रिमेनिंग पार्ट में क्या करते जाना हैगा, जोड़ते जाना। एग्जाम्पल के तौर पर है आपके पास 6 में मल्टीप्लाई करा 2 का 12 को आपने रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दिया, 2 और 2 4, 3 और 1 4, ये 444। फिर सेम प्रोसेस अपनाना है। ये 4 में मल्टीप्लाई करा 2 का, ये 8 टाइम गया, यहाँ पर इसको 8 को क्या कर दो आप जोड़ दो, 8 4 12 की 2 हाथ किया, ये हो गया आपके पास 132। अब 19 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा, और यदि अभी भी नहीं दिक्कत है तो आप एक बार और इसको प्रोसेस कर लो। ये आपके पास 2 इंटू 2 कितना 4, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर ये 14। ठीक, 8 4 12 की 2 हाथ किया, 1 4 और 1 5 था यहाँ पर फिर सेम प्रोसेस अपनाते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 4, 15 में 4 अपन ने ऐड करा 19, और 19 से क्या होता हैगा डिवाइड होता, इसलिए ये संख्या क्या हो गई आपकी 19 से भी डिवाइड हो चुकी है।
नेक्स्ट रूल है आपके पास, ये एक एग्जांपल है, ये मैं आपके लिए देता हूँ, यदि आपको करना है तो इसको आपको चेक करना है घर पर। अपन आगे वाले रूल पर चलते हैं। 23 का रूल ये बोलता है इकाई के अंक में 7 का गुणा करके सेम प्रोसेस अपनाना, रिमेनिंग पार्ट में ऐड करते जाना। यदि वो नंबर 23 से डिवाइड होता है तो संख्या क्या होगी, 23 से डिवाइड होगी। यहाँ पर सेम प्रोसेस है कि आपके पास ये रिमेनिंग इकाई का अंक है आपके पास एक, इसमें मल्टीप्लाई करा आपने 7 का, 7 बन जा 7। यहाँ पर आपने ऐड कर दिया उसको, 7 और 7 14 की 4 हाथ किया एक, यहाँ पर भी एक बचा आपके पास 4, ये हो गया। यहाँ पर भी आपके पास रिमेनिंग पार्ट में कितना आया, वो सॉरी इकाई अंक कितना आया आपके पास 4। 4 में आपने मल्टीप्लाई करा 7 का, 7 चुकू कितना हो गया आपके पास 28। 28 को आपने इस बचे हुए पार्ट में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 0 और 8 कितना होता है 8, 4 और 2 6, ये 3। अभी भी आपको नहीं दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से करो सेम प्रोसेस। ये आपके पास बचा 8, 8 में आपने इंटू करा 7 का, 8 7 कितना हो गया 56 में इधर कर देता हूँ। ये 36 बचा था, अपन ने ये 56 इसमें ऐड कर दिया, 6 और 6 12 की 2 हाथ की आई 1, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक, अब देखो भाई 23 से होता है कि नहीं, 3 चुकू 12 4 बार में हो जाएगा। ये 23 से डिवाइड कितनी बार में हो जाएगा, 23 चुको कितना होता है आपके पास 92। मतलब ये संख्या भी आपकी क्या हो गई 23 से डिवाइड हो चुकी है। नेक्स्ट वन बचा है आपके पास, लास्ट रूल हैगा, ये भी सेम रूल हैगा, बस इसमें क्या करना है, इकाई अंक में कितने का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है और सेम प्रोसेस अपनाना है आपको। तो इकाई यूनिट कितनी है आपके पास यहाँ पर 5, इस 5 में इंटू कर दो आप 3 का, तो 5 3 15। यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट में इसे ऐड कर दो, 5 और 4 सॉरी 9 और 4, 9 और 5 14 की 4 हाथ की आई 1, 8 और 1 9, ये 24 का 24। सेम प्रोसेस अपनाना है। ये 4 में काय का मल्टीप्लाई करना है आपको 3 का, 4 3 12 में यहाँ पर लिख देता हूँ 2 4 9 में क्या ऐड करेंगे अपन 12। ये देखो 9 और 2 11 की 1 हाथ की आई 1, 4 और 2 6 261। एक बार और ट्राई करते हैं अपन। ठीक, ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचा 1 1 में मल्टीप्लाई करा कितना 3 का, कितना आया भाई 3, इसको जोड़ देते अपन 29 और 29 से क्या होता है आपका डिवाइड होता है। इसीलिए ये संख्या भी क्या हो गई आपकी 29 से डिवाइड हो गई। सो सभी को समझ में आया। ये थे आपके डिविजिबिलिटी के 29 तक के रूल। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते होगे।